जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान और इस मास्टर में खुशामदीद। आज हमारे पास है 1 टन के आउटडोर की जो कंडेंसर फ़ैन मोटर है। तो ये हमारे पास जो ऑलरेडी मोटर थी, इसकी वाइंडिंग जल चुकी थी। तो इसकी वाइंडिंग हो सकती है, लेकिन हमने जो है वो इसको चेंज कर दिया है, क्योंकि हमारे पास इस वक्त इसका वायर अवेलेबल नहीं था। तो इसलिए तो ये हमारे पास है 1 टन की आउटडोर कंडेंसर फ़ैन मोटर। तो इसकी अगर आरपीएम की बात कर लें तो इस पे मेंशन तो नहीं है, मैं आपको दिखा सकूं तो इस पे तो नहीं मेंशन। ये आप देख सकते हैं कि 208 वोल्ट से लेके 240 वोल्ट तक ऑपरेट होती है। उसके बाद 50 वाट हैं इसके और 0.48 जो हैं वो इसके एम्पेयर हैं। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। तो उससे पहले हम जो ये जली हुई है इसका भी ऊपर जो है मेंशन किया गया है सारा। ये हायर की मोटर है और इसके उन्होंने आरपीएम भी बताए हुए हैं, क्योंकि जो 1 टन की होती है उसके 800 से लेके 900 तक आरपीएम होते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने आरपीएम बताए हुए हैं। अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो आरपीएम है इसके 860 आरपीएम है। ये नीचे लिखे हुए हैं 860 आरपीएम। उसके बाद ऊपर लिखा हुआ है 3 UF, यानी कि कैपेसिटर की कैपेसिटी है। ये इसके आरपीएम लिखे हुए हैं। ये 3 UF कैपेसिटर के लिखा हुआ है और इसके 6 पोल हैं। ये ऊपर लिखे हुए हैं इसके अंदर जो वाइंडिंग के हैं। उसके बाद ये 30 वाट की है, 220 से 230 वोल्ट्स, 50 HZ और 0.35 एम्पेयर। तो ये है इसकी स्पेसिफिकेशन और ये इसकी वाइंडिंग का तरीका लिखा हुआ है अपना कैपेसिटर लगाने का। तो ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर से जो तारें निकल रही हैं उनमें से ये आप देख सकते हैं कि कलर है, एक वाइट है, एक ब्राउन है और एक ब्लैक है। तो इन्होंने ऊपर बताया हुआ था कि किन पे आपने कैपेसिटर यूज़ करना है। जो नए टेक्नीशियन है उनको ये प्रॉब्लम होता है कि उनको पता नहीं चलता वाइट और ब्लैक। अब आपने कैपेसिटर कहाँ लगाना है, ये देखें, ये इसकी ब्राउन तार है और ये इसकी वाइट है और ये ब्लैक है। तो ब्लैक क्या करनी है आपने, ब्लैक आपने कॉमन कर देनी है और वाइट और ब्राउन के दरमियान जो है ये कैपेसिटर C का निशान देकर और कैपेसिटर का साइन बना हुआ है। यहाँ पे आपने कैपेसिटर को कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट करवा के आपने अब सप्लाई कहाँ पे देनी है, तो ये जो है वाइट और ब्लैक, अगर इनके दरमियान सप्लाई देंगे तो मोटर एक साइड पे घूमेगी। अगर ब्राउन और मतलब वाइट के दरमियान देंगे तो मोटर जो है वो दूसरे रुख को जो है वो घूमेगी। मतलब कि ब्लैक हमने कॉमन कर दी है। अगर इस तरफ सप्लाई देंगे तो मोटर एक तरफ घूमेगी, अगर दूसरी तरफ सप्लाई देंगे तो मोटर दूसरी डायरेक्शन में घूमेगी, यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आप देख लेना है कि आपके जो ब्लोअर फैन का जो विंग लगा हुआ है, पर लगा हुआ है, वो किस साइड पे किस डायरेक्शन में लगा हुआ है। तो उस हिसाब से आपने इसकी रोटेशन को सिलेक्ट कर लेना है। तो हम इस नई मोटर की बात कर लें तो इसमें यानी कि ये सारा कुछ बताया हुआ है। इसके 48 एम्पेयर हैं और उसके जो है एम्पेयर थे वो 0.35 एम्पेयर थे। और इसके साथ उन्होंने कैपेसिटर की बताया हुआ है कि ये आपने 3 UF का कैपेसिटर लगाना है, ठीक है। और इसके साथ ये इसका मॉडल लिखा हुआ है, फैन मोटर मेलिंग की है, ये मॉडल नंबर है, क्वालिटी चेक पास है इसका। तो इसके कनेक्शन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लू ब्लैक और ब्राउन। तो ब्राउन और ब्लू के दरमियान हमने कैपेसिटर लगा देना है। और ये देख लें कि आपने यहाँ से कैपेसिटर के ब्राउन को सप्लाई देनी है तो मोटर क्लॉकवाइज घूमेगी। अगर आपने ब्लू को सप्लाई दी तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। तो ब्लैक हमने जो है वो कॉमन रखनी है हमेशा। तो इसके हम कनेक्शन करके इसके आरपीएम भी चेक करते हैं। ये हमने इसके साथ 3.5 का UF का कैपेसिटर जो अटैच कर दिया है। ये 10% प्लस या माइनस है, तो इसलिए हम 3.5 का लगा रहे हैं, जबकि इस पे मेंशन जो हुआ है वो 3 UF का कैपेसिटर इस पे मेंशन हुआ है। तो अब हम इसको सप्लाई दे के इसकी आरपीएम चेक कर लेते हैं। तो हम इसका लगाने लगे हैं स्विच, अभी इसको ऑन करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी मोटर जो है वो ऑन हो चुकी है। तो अभी इसके एम्पेयर चेक करते हैं और फिर आरपीएम चेक करते हैं। तो एम्पेयर की अगर बात कर लें तो मीटर को हम एम्पेयर पे सेट कर लेते हैं। ये हमने AC एम्पेयर पे सेट कर ली और
और 0.2930 इसके जो है वो एम्पेयर है करंट जो ले रही है। तो इसके ऊपर जो मेंशन है, मैं अगर आपको दिखा सकूं तो ये 0.48 एम्पेयर है। तो अभी इस पे लोड नहीं पड़ा। जब इसका फ़ैन लगेगा तो फिर ये हो सकता है कि ज़्यादा एम्पेयर ले। ये भी आप देख सकते हैं कि 0.32 ले रही है। मैंने इसको हल्का सा हाथ से पकड़ा हुआ है। जब इसको रिलीज़ करते हैं तो कम हो जाते हैं, जब इस पर वज़न बढ़ाते हैं तो ये ज़्यादा एम्पेयर लेने लग जाती है। तो अभी हम इसके जो है वो आरपीएम चेक कर लेते हैं। तो जब हम इसके साथ लोड को बढ़ाते हैं, यानी कि इसके ऊपर वज़न डालते हैं या पार लगाएंगे, जब इसके फ़ैन लगाएंगे तो ये अल्टीमेट जो है वो अपना लोड बढ़ा जाएगी। तो अब हम इसकी आरपीएम चेक कर लेते हैं। हमारी मोटर ऑपरेट हो रही है अभी। इसके हमने एम्पेयर चेक किए हैं। अभी लोड पे ज़्यादा लेती है। जब लोड कम हो जाता है तो फिर जो है वो लोड एम्पेयर भी कम कर देती है, क्योंकि अभी इसके फ़ैन पर नहीं लगे। जब हवा को सक करेगी तो उस हिसाब से ये अपने एम्पेयर बढ़ा देगी। तो इसके 48 जो हैं वो एम्पेयर 0.48 वो ओके हैं। अभी इसे आरपीएम चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आरपीएम मीटर। तो इसके अंदर एक लाइट लगी होती है, जो इस रिफ्लेक्टर, हमने छोटा सा पेपर एक लगाया है रिफ्लेक्टर, इसके ऊपर जब लाइट लगाएंगे तो ये इसकी आरपीएम जो है वो शो करेगी। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो आरपीएम शो हो रहे हैं वो 900 से कुछ ज़्यादा हैं। ये हैं इसके एक्यूरेट आरपीएम 900। तो ये 900 से कम भी हो रहा है, ज़्यादा भी हो रहा है। हमने इसके एम्पेयर चेक किए थे, जो कि हमारी मोटर के एम्पेयर थे 0.2930। लेकिन जब इस पे फ़ैन लगेगा तो इसका लोड और बढ़ जाएगा, और जब ये सिस्टम के अंदर लगेगी तो हवा को सक करेगी, तो इसको पावर ज़्यादा जो लगेगी उस हिसाब से ये एम्पेयर भी थोड़े से ज़्यादा लेगी, और ये अपने एक्यूरेट एम्पेयर जो इस पर मैंशन हुए हैं वहाँ तक पहुँच जाएगी, यानी कि 0.48। तो अभी हम इसके आरपीएम चेक कर लेते हैं, यानी कि पर मिनट जो इसका चक्कर है वो कितने हैं। तो इसके आरपीएम चेक करते हैं। तो ये हमारे पास है आरपीएम मीटर। तो ये इसकी साइड पे बटन लगा होता है, इस पर प्रेस करने से ये आरपीएम पे सिलेक्ट करके हमने इसको जब प्रेस करेंगे तो इस पे ऊपर आरपीएम इसके शो होंगे। तो ये 998 यानी कि 998 जो इसके आरपीएम है, ये देखने 200 तक भी जा रहे हैं। तो ये इसके आरपीएम नहीं है अभी, क्योंकि इधर से लाइट हमारी जो है सेट नहीं बैठती, तो इसलिए आरपीएम कम ज़्यादा हो जाते हैं। तो तकरीबन 850-900 तक इसके आरपीएम होते हैं। ये देखें 900। तो ये इसके एक्यूरेट आरपीएम है 994।